इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म जब होगा तब हम ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 की डोपिंग करते हैं, और ये ग्रुप 15 में होते हैं जो पेंटावेलेंट एटम होते हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मिलते हैं होल्स। तो ऑप्शन देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम फॉल्स, इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी फॉल्स, होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट एटम आर डोपेंट ट्रू। ये हो गया नैंड गेट। नैंड गेट के अंदर फर्स्ट में तो हम लिखेंगे एंड गेट का ए डॉट बी, और यहाँ लगा हुआ है नॉट तो हो जाएगा बार। अब ये दोनों का इनपुट सिग्नल सेम किया है तो यही सिग्नल हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, ए डॉट बी का बार, लेकिन इसमें यहाँ पर एक और नॉट लगा हुआ है तो बार के ऊपर एक और बार, ये बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा ए डॉट बी। ऑप्शन नंबर 3। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। तो डिपेंड करता फर्स्टली सेमीकंडक्टर का मटेरियल क्या है। सिलिकॉन के लिए हमारे पास 0.3 होता है, और सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। डोपिंग पर भी डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतना ही बैरियर पोटेंशियल कम होगा। टेम्परेचर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल में ज़्यादा मिलेगा। तो तीनों पर डिपेंड करता है ए बी सी। वी कैरेक्टरिस्टिक्स या IV कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है और ये किसके लिए, तो फर्स्टली ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ट्रू कि ये सोलर सेल के लिए होता है। सोलर सेल के लिए होता है, और यहाँ पे पॉइंट ए होता है वो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम मिलता है, इसी वजह से वोल्टेज भी हमें मैक्सिमम मिलता है। पॉइंट बी पर शॉर्ट सर्किट करंट के टाइम पर इस पॉइंट बी पर हमें करंट जो है वो मैक्सिमम मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सोलर सेल के लिए होता है, ओपन सर्किट ए को रिप्रेजेंट करता है और बी को शॉर्ट सर्किट करंट। इफ इन पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। देखो यहाँ हो जाएगा 0, अब यहाँ नेगेटिव और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। अगर ऊपर जाएंगे पॉजिटिव तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और जब हम नीचे आएंगे तो नेगेटिव, तो यही वाला डायोड रिवर्स बायस्ड होगा। अब फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलेगी, लेकिन रिवर्स बायस में हमें करंट नहीं मिलेगी। फॉरवर्ड बायस हमें सिर्फ 5 वोल्ट दिखा रहा है, तो हमें आउटपुट भी सिर्फ 5 वोल्ट वाला ही मिलेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में हम करंट नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सिर्फ 5 वोल्ट वाला। अब लॉजिक गेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर बार लगता है, तो ये हो जाएगा ए का बार, ये बी है तो ये हो जाएगा बी का बार। अब ये है और गेट, और और गेट के आगे लगा हुआ है नॉट, तो हो जाएगा नॉर गेट। तो फर्स्टली हम और गेट लिखेंगे ए का बार प्लस बी का बार। अब यहाँ नॉट लगा हुआ है तो इस पूरे सिग्नल पर लगा देंगे ये बार। अब ए के ऊपर डबल बार है तो वो बार से बार कैंसिल आउट होकर ए बन जाएगा। बी के ऊपर डबल बार है तो बार से बार कैंसिल आउट होकर बी बन जाएगा। अब प्लस के ऊपर बार है तो प्लस को डॉट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो हो जाएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी होता है एंड गेट के लिए। इन द गिवन फिगर डायोड D is connected to an external resistance 100 ohm and EMF of 3.5 volt, ये दिया है, ये 100 ohm दिया है। बैरियर पोटेंशियल इसका दिया है 0.5 वोल्ट। तो करंट निकालनी है। करंट जब हम निकालेंगे I, तो नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज क्या हो गया 3.5 माइनस उसका बैरियर पोटेंशियल 0.5, नेट रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 100 ओम। ये हो गया 3/100। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 10⁻² एम्पियर, या 30 × 10⁻³ एम्पियर, या इसको 30 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2।
अब ये कह रहा है कि आउटपुट में हमें सिग्नल 1 चाहिए, तो इनपुट के सिग्नल क्या होने चाहिए। तो इसको हम हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए होगा 1, बी होगा 1, सी होगा 0। इसको अगर 1 रखा, इसको 1 रखा, ये हो गया और गेट। और गेट के अंदर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी, तो 1 + 1 1, ये सी हमारे पास हो गया 0। अब ये हो गया एंड गेट। एंड गेट में डॉट होता है, तो ए डॉट बी, तो 1 × 0, तो हमारे पास 0 मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो हो गया गलत। अब वहीं हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ये कह रहा है कि ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0, और ये होता है ए प्लस बी, तो 1 + 0 1, सी हमारे पास है 1, और ये है एंड गेट, तो ए डॉट बी, तो 1 × 1 1, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कंसिडर द जंक्शन डायोड इज़ ए आइडियल, तो करंट निकालना है हमें। करंट कैसे निकालेंगे, वही I इज इक्वल डेल्टा वी बाई आर, आर जो नेट हो जाएगा। डेल्टा वी हम निकालेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल है हमारे पास 4, माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है 6, तो -6 बाई 1 किलो ओम, तो 10 टू की पावर 3। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 बाई 10 की पावर 3, ये ऊपर हो जाएगा तो 10 की पावर -2 एम्पियर। इन दिस गिवन सर्किट 2 आइडियल डायोड आर कनेक्टेड एट शोन इन द फिगर। तो करंट निकालना है इसके अंदर। यहाँ देखेंगे हमें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो यहाँ से ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा डायोड का एन वाला पार्ट, और ये हो जाएगा पी वाला पार्ट। जब भी एन वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा तो ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, और रिवर्स बाइस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, तो ये पूरी जो ब्रांच है वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ब्रांच बची सिंपल ये वाली, जहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारे पास एक डायोड, एक रेजिस्टेंस और ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी। अब इसके अंदर हमें करंट निकालना, जो कि सिंपल से निकाल सकते हैं। I इज इक्वल V बाई आर। V हमारे पास दिया है 10 वोल्ट, और R रेजिस्टेंस निकालना है, तो 2 ओम तो ये हो गया, और 2 ओम ये हो गया 4, तो 10/4 2.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। What is the output Y of the following circuit when with 3 inputs are? फर्स्टली हमें 0 रखना है, देन 1 रखना है। तो फर्स्टली हम, ये हो गया A डॉट B, इसको हमने रखा 0 0, तो 0.0 0, C को भी रखा 0, तो 0.0 0। अब हम रखेंगे 1, हमने रखा ये 1, तो 1.1 हो जाएगा 1, C को भी रखा 1, 1 डॉट हो जाएगा 1, तो 0 1 0 1 ऑप्शन 2। ये सोल्व करना है कि किसके इक्विवेलेंट होगा। ये हो जाएगा और गेट के लगा हुआ है डॉट, तो नॉर गेट। तो फर्स्टली और गेट लिखेंगे A प्लस B, और इसका लिखेंगे बार। अब ये दोनों इनपुट को सेम कर दिया है, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्टली तो A प्लस B का बार, और इसका नोट लगा हुआ है तो एक डबल बार। ये डबल बार से डबल बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा A प्लस B। अब इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो ये फिर से नॉट गेट हो गया, तो A प्लस B का बार, और ये हो जाएगा हमारे पास नॉर गेट। फॉरवर्ड बायस इनमें से कौन सा है? फॉरवर्ड बायस ये है कि P वाला पार्ट हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, और N वाला पार्ट लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो P वाला पार्ट 0 वोल्ट पे है, और N वाला पार्ट -2 वोल्ट पे है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। कम्बिनेशन फॉलोइंग गेट द वाइड, तो ये A है हमारे पास, ये सिग्नल हो जाएगा A,
ये वाला सिग्नल है फर्स्ट में तो बी का बार, तो ये बी का बार, ये वाला सिग्नल हो जाएगा ए का बार और ये सिंपली बी। इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का, नहीं ये एंड गेट है तो ए डॉट बी का बार, वहीं यही ए बार का ये, अब ये और गेट हो जाएगा तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ऑप्शन हमारे पास सेकंड। इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। देखो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन विड्थ भी इंक्रीज होगी। अगर फॉरवर्ड बायस में देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, देखो यहाँ क्या लिखा है कि अफेक्ट ओनली रिवर्स बायस, अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड बायस, नहीं दोनों को अफेक्ट करता है। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हुई तो हमें करंट यहाँ पर कम मिलेगा। वहीं अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें तो डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज हुई तो करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये लिखा है कि अफेक्ट ऑल ओवर वी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर जब बनता है तब जब हम ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 की डोपिंग करते हैं। ये ग्रुप 13 जो होते हैं वो ट्राइवेलेंट एटम्स होते हैं। इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो होंगे हमारे पास होल्स, और जो माइनॉरिटी होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन चेक करेंगे कि होल्स आर मेजॉरिटी एंड पेंटावेलेंट, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, नहीं। होल्स आर मेजॉरिटी एंड ट्राइवेलेंट एटम, ये हो गया ट्रू। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हमें एक बार शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। फर्स्टली अगर हम किसी बल्ब को इसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ऐसे इस टाइप से तो बल्ब ग्लो होता है, लेकिन जब भी इस बल्ब के हम ये वायर लगा देंगे यहाँ, तो बल्ब के पास वाले दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब हम ये दोनों ओपन होंगे, ओपन मतलब 0 और क्लोज मतलब 1, जब ये दोनों ओपन होंगे मतलब कि 0 0 की कंडीशन होगी तो ये बल्ब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और ये करंट यहाँ से आएगी और ये यहाँ से निकल जाएगी और बल्ब चलता रहेगा, ग्लो होता रहेगा। तो ग्लोइंग की कंडीशन में हम देंगे 1। जब हम इसको ए को क्लोज कर देंगे तब भी इस ब्रांच में इधर से तो करंट आएगी लेकिन ये ओपन रहेगा तो ये बल्ब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो ए को किया हमने क्लोज, नहीं ए को किया हमने क्लोज और बी को रखा हमने ओपन, तो बल्ब चल रहा है। उसी तरह अगर हम बी को कर दें क्लोज और ए को रखें ओपन तो करंट इधर आएगी ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो होता रहेगा। तो मतलब कि ए को रखेंगे हम ओपन, बी को करेंगे क्लोज तो बल्ब चलता रहेगा। अब थर्ड कंडीशन को देखें हम। ये थर्ड कंडीशन में इसको भी कर दिया क्लोज, इसको भी कर दिया क्लोज, तो करंट यहाँ से आई तो बल्ब के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सेम, बल्ब हो गया शॉर्ट सर्किट और बल्ब हो जाएगा फ्यूज़। मतलब दोनों को क्लोज किया, 1 किया तो बल्ब हो गया फ्यूज़, तो बल्ब चलना बंद हो जाएगा और इस टाइप की एक टेबल बनेगी। ये टेबल होती है हमारे पास नैंड गेट के लिए। नैंड गेट के लिए वैसे अगर हम देखें तो नैंड गेट के लिए हमारे पास होता है नैंड गेट, ये नैंड गेट जो कि बनता है एंड के ऊपर नॉट। तो एंड हो गया हमारे पास ए डॉट बी, उसके ऊपर बार। तो इस टाइप का सिग्नल नैंड गेट के लिए बनता है और ये टेबल नैंड गेट की हो जाएगी। वैसे उसी तरह ये क्वेश्चन भी सेम है। जब हम ए को करेंगे क्लोज, ये किया क्लोज तो करंट यहाँ से आई और यहाँ से होकर ये से पास हुई तो ये बल्ब हो गया शॉर्ट सर्किट। मतलब ए बी एंड वाई, तो ए को किया हमने क्लोज, बी को रखा ओपन, तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो बल्ब नहीं चलेगा तो 0। उसी तरह अगर हम ए को ओपन रखें और बी को क्लोज कर दें तो उस कंडीशन में भी करंट यहाँ से और ये बल्ब
ये पोटेंशियल सेम हो गया और बल्ब हो जाएगा फ्यूज़। तो ए को ओपन रखा, बी को किया क्लोज और बल्ब हो गया फ्यूज़, तो 0। अगर दोनों को ही ओपन रखेंगे हम तो बल्ब उस कंडीशन में फ्यूज़ नहीं होगा। दोनों के ओपन रखे तो करंट ना तो यहाँ गई ना यहाँ गई, करंट सीधा यहाँ से यहाँ और बल्ब ग्लो होगा। तो दोनों को ही ओपन रखा 0 0, तभी ही बल्ब चलेगा। अगर दोनों को ही क्लोज़ कर दे तो इसको भी ये क्लोज़ कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर दिया, तो वही पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम हो जाएगा और बल्ब हो जाएगा फ्यूज़। दोनों को ही क्लोज़ किया, बल्ब हो जाएगा फ्यूज़। ये टेबल बनती है हमारे पास नॉर गेट के लिए। नॉर गेट के लिए हमको और गेट के ऊपर नॉट मतलब बार लगाना। और गेट होता है a प्लस बी और उसका बार, तो इस टाइप का सिग्नल बनेगा और ये नॉर गेट का हो जाएगा। An LED is constructed from p-n junction using gallium arsenic phosphorus. The energy gap is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ निकालनी है, तो हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल hc अपॉन लेमडा। एनर्जी को हम दी हुई है और लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल hc अपॉन एनर्जी। hc को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 1.9 इंटू 10⁻⁻25। एनर्जी दी हुई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.9 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 654 नैनोमीटर। अभी क्या है, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका आंसर है सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ। मतलब इनका अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। वहीं अगर मेटल की बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। जब भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, तो रिवर्स बायस ओनली। जब भी हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो उसकी फॉरवर्ड बायस की डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम डिक्रीज होती है, और रिवर्स बायस जब भी हम लगाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी। तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, फॉरवर्ड करंट भी नहीं होगा और बोथ भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 रिवर्स बायस में ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी। ये हमें दिखाना, ये हो गया नॉट गेट तो हो गया ए का बार, ये भी हो गया नॉट गेट तो ये हो गया बी का बार। अब ये और गेट पे लगा हुआ नॉट तो हो जाएगा नॉर गेट। तो और गेट का लिखेंगे फर्स्ट में a प्लस बी और उसका बार। अब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास है a का बार प्लस b का बार और उसका बार। अब a का बार हम सोल्व करेंगे, a के ऊपर डबल बार है तो बार से बार कैंसिल आउट a, b के ऊपर भी डबल बार है तो बार से बार कैंसिल आउट b। अब प्लस के ऊपर भी बार है तो वो प्लस को चेंज कर देगा डॉट में, तो हमारे पास हो गया a डॉट b। a डॉट b होता है एंड गेट। अब एंड गेट की हमें टेबल देखनी है। 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 1 नहीं होगा तो ये कैंसिल आउट, 0 इंटू 0 1 भी नहीं होगा ये भी कैंसिल आउट, 0 इंटू 0 ये भी नहीं होगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो ऑप्शन 4। यूनिवर्सल गेट कौन सा है? तो नैंड गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। हम नैंड गेट को नॉट गेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नैंड गेट हो गया, इस दोनों इनपुट सिग्नल को हम पकड़कर सिंगल कर देते हैं तो हमारे पास ये नैंड गेट नॉट गेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दो नैंड गेट को यूज़ करके हम एंड गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 3 नैंड गेट को यूज़ करके हम और गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट होता है जिसको हम किसी भी बेसिक गेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नैंड गेट। फॉरवर्ड बायस दिखाना है तो फॉरवर्ड बायस वही है कि P वाला पार्ट पॉजिटिव या हायर वोल्टेज में और N वाला पार्ट नेगेटिव या लोअर वोल्टेज में। तो यहाँ देख सकते हैं ये P वाला पार्ट, ये N वाला पार्ट, ये हायर वोल्टेज में और ये लोअर वोल्टेज में। तो ऑप्शन फॉरवर्ड बायस हो गया।
in an intrinsic semiconductor is converted into n type। n टाइप को कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रुप 15 की डोपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुप 15 होते हैं पेंटावेलेंट एटम। ग्रुप 15 के अंदर कौन आता है? नाइट्रोजन फैमिली, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 फॉस्फोरस। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें फर्स्टली ये इनपुट समझना पड़ेगा। ये इनपुट होता है 0, ये ऊपर वाला इनपुट हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमें फर्स्टली इस गेट को सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये है एंड गेट, तो ए डॉट बी, ये हो जाएगा हमारे पास बी, ये हो जाएगा सी, और ये नैंड गेट है, नॉट लगा हुआ है, तो हमें लिखना पड़ेगा बी डॉट सी और उसका बार। अब ये हो जाएगा और गेट, तो और गेट में प्लस होता है, तो इसका सिग्नल ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी का बार। तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट हो जाएगा। अब इसको देखकर हमें ये सोल्व करना है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी का बार। अब हम हीटरलिन ट्रायल से यूज़ करेंगे। फर्स्टली ए हमारे पास दिया है 0, जैसे कि ये देखते हैं। तो फर्स्ट सिग्नल है ए का 0, बी का फर्स्ट सिग्नल है 0, सी का फर्स्ट सिग्नल है 1। यहाँ 5 दिया है तो हम 1 से सोल्व कर सकते हैं। ए है 0, बी है 0 प्लस बी है 0 और सी है 1, इसका बार। अब 0 प्लस 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का बार 1, तो हमारे पास 1 आउटपुट आ गया फर्स्ट वाले का। 1 देखेंगे, देखो इसमें ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें पूरा ही 0 है, मतलब सारे ही आउटपुट 0 तो नहीं मिल रहा हमें, फर्स्ट आउटपुट 1 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास 0 दिखाया हुआ है फर्स्ट सिग्नल, जबकि ये 0 नहीं है, फर्स्ट सिग्नल हमें 1 मिल रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें सारे ही 1 दिखाए हुए हैं, तो ये हो सकता है इसमें फर्स्ट 1 दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट, तो ये भी हो सकता है थर्ड ऑप्शन। अब सेकंड सोल्व करेंगे। सेकंड सोल्व करने के लिए हमें ए के लिए देखो 1 दिया है, यहाँ बी के लिए 0 दिया है और सी के लिए 1। तो ए के लिए 1, बी के लिए 0, वहीं बी के लिए 0 और सी के लिए 1, उसका बार। इसको हम सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का बार रिवर्स 1, तो 1, तो हमारे पास सेकंड सिग्नल भी 1 आ गया। इस ऑप्शन 4 के अंदर सेकंड सिग्नल 0 दिया हुआ और सी के अंदर 1 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये हो गया ट्रू। जेनर डायोड को रिवर्स बायस में हम कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3, ये ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल देखते हैं तो वो 0.7 भी होता है, तो ये करेक्ट 1.1 से लेकर 0.3 के बीच में ही होता है, तो ऑप्शन हो गया फॉल्स। ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट। The electron concentration in N-type semiconductor is same as hole concentration in P-type semiconductor. An external field electric is applied across each of them. Compare this, तो करंट पूछ रहा है कि P के अंदर ज़्यादा होगी करंट या N के अंदर। तो जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मिलेगी, मतलब मूविंग का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू होल। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गई होल की कंपेरेटिव से। तो उसी तरह हम मोबिलिटी को देखते हैं, म्यू इजिकल ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी ज़्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा तो हमें पास करंट भी ज़्यादा मिलेगा, आई इजिकल एन ई ए वी डी से। तो करंट इन ए इज़ ग्रेटर देन करंट इन पी।
इन द गिवन सर्किट ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी एन जंक्शन। तो हमें देखना है कौन फॉरवर्ड बायस में और कौन रिवर्स बायस में। तो ये पॉजिटिव, पी का पॉजिटिव से कनेक्ट फॉरवर्ड बायस में, ये भी पॉजिटिव कनेक्ट तो ये भी फॉरवर्ड बायस में, ये पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड बायस में, और ये पॉजिटिव एन से कनेक्ट है तो रिवर्स बायस में, ये पॉजिटिव ये इससे कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड बायस में, ये भी पॉजिटिव तो ये पी से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायस में। तो ये दोनों फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। तो ए एंड सी के अंदर हमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस आए तो ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप एक डिफरेंट आएगा। इन हाफ वेव रेक्टिफायर द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट भी 60 ही होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीनर डायोड, ज़ीनर वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन। तो ये ट्रू हो गया। तो ज़ीनर वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, तो ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। ट्रू, ये भी ट्रू। डिप्लीशन फॉर्म इज़ वेरी वाइड। अब देखो ज़ीनर डायोड के अंदर जो डोपिंग होती है वो हाई डोपिंग होती है। हाई डोपिंग होगी तो जब भी डोपिंग हाई होगी तो डिप्लीशन विथ कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहता है वाइड है, तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर डोपिंग ज़्यादा है तो डिप्लीशन विथ भी कम होगी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पी एन रीजन ऑफ जी एन इज़ हैवीली डोप्ड, ये हो जाएगा ट्रू। तो आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट लॉजिक गेट, ये किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट है। हम इस पॉइंट को देंगे ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ए बी और वाई। अब इसको हम क्लोज करेंगे, तो ये क्लोज किया तो करंट यहाँ से ही और ग्राउंड हो गई और एलईडी बल्ब ग्लो करा। ए को किया क्लोज, बी को हमने ओपन ही रखा तो एलईडी बल्ब ग्लो करा। अब सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं हम कि इसको हमने क्लोज किया और ए को ओपन ही रहने दे, तो करंट यहाँ से ही ग्राउंडेड हो गई और एलईडी बल्ब ग्लो करा। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, एलईडी बल्ब ग्लो करा। दोनों को ही हम अगर ओपन रखें तो क्या होगा, अगर इसको भी ओपन रखा इसको भी ओपन रखा तो करंट यहाँ से आई यहाँ रुक गई, करंट यहाँ से आई यहाँ रुक गई और एलईडी बल्ब ग्लो ही नहीं करा। तो इसको भी ओपन रखा इसको भी ओपन रखा, एलईडी बल्ब ग्लो ही नहीं करा, तो ज़ीरो। दोनों को ही अगर क्लोज करें, इसको भी क्लोज किया इसको भी क्लोज किया, तो करंट यहाँ से भी आई यहाँ से भी आई और ग्राउंडेड हो गई, तो एलईडी बल्ब ग्लो कर गया। तो इसको भी क्लोज रखा इसको भी क्लोज रखा, एलईडी बल्ब ग्लो हो गया। ये किस केस के अंदर होता है, तो ये होता है हमारे पास, अब देखो और गेट के अंदर, और गेट का हमारे पास सिग्नल होता है और गेट होता है ए प्लस बी। हम यहाँ देख सकते हैं कि ए प्लस बी करेंगे 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा और गेट। स्टेटमेंट कह रहा है कि फोटोवोल्टिक डिवाइसेस मतलब सोलर सेल कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर सेल वही सोलर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है, ऑप्शन हो गया ट्रू। ज़ीनर डायोड इज डिज़ाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन, तो ये ऑप्शन भी हो गया ट्रू। ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस के अंदर वर्क करता है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। फुल वेव rectifier circuit consists PN junction diode, a center trap transformer, capacitor and load resistance. Which of the following component remove the ripple? रिपल को रिमूव, AC रिपल को रिमूव करने के लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर्स के अंदर कैपेसिटर यूज़ करते हैं। या तो कैपेसिटर यूज़ करो या इंडक्टर यूज़ करो। जब भी हम कैपेसिटर को यूज़ करेंगे तो उसको लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जब भी इंडक्टर यूज़ करेंगे तो लोड रजिस्टर के सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। देखो ये सिग्नल हो गया ए का बार, ये हो गया बी का बार, दोनों नॉट गेट है। ये नैंड गेट हो जाएगा, तो फर्स्ट में एंड गेट लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार, और इसका बार। इसको सोल्व करेंगे तो ए के ऊपर बार हो जाएगा, बार से बार कैंसिल आउट, तो ए। बी के ऊपर बार का बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी। और डॉट का बार हो जाएगा प्लस।
इसकी जब हम टेबल बनाएंगे तो 0 + 0 a + b, तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 1 + 1 1, 1 + 1 1। द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ये हो गया नॉट तो ए का बार, ये नोट हो गया तो बी का बार। ये और गेट पे नॉट लगा है तो नॉर गेट, तो फर्स्टली और गेट को लिखेंगे ए बार + बी बार और इसका बार। अब इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो ए के ऊपर डबल बार है तो वो ए हो जाएगा, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा। बी के ऊपर डबल बार है तो बार से बार कैंसिल आउट। बी प्लस के ऊपर बार है तो प्लस को डॉट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया हमारे पास एंड गेट। एंड गेट ऑप्शन नंबर 4। P type extrinsic semiconductors is obtained when germanium is doped with। जर्मेनियम हो गया ग्रुप 14 में और इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ग्रुप 13 की डोपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुप 13 में कौन आता है? बैंगन, आलू, गाजर, मतलब बोरन, एल्यूमिनियम और गैलियम, तो बोरन आंसर हो गया। ये करेक्ट इन लॉजिक सर्किट प्रोवाइड आउटपुट। ये टेबल दी हुई है, हमें देखना है कि ये टेबल कौन से सर्किट को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन अगर 1 देखें हम तो बी का बार है, मतलब बी का जो भी सिग्नल होगा उसको रिवर्स करेंगे तो हमें वाई का आउटपुट मिलेगा। तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। स्टेटमेंट है कि फॉर सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन 4th क्वाड्रेंट ऑफ ग्राफ, यहाँ तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जब सोलर सेल के अंदर देखते हैं तो इस टाइप का वो कुछ ग्राफ बनता है, जो कि यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट, तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया ट्रू। ऑप्शन सेकंड के इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट मेजर्ड इन माइक्रोमीटर ट्रू इज ड्यू टू मेजोरिटी। मेजोरिटी नहीं होता है, ये होता है माइनॉरिटी, तो ऑप्शन बी हो गया फॉल्स। ए इज़ करेक्ट, बी इज़ फॉल्स। यहाँ इस ग्राफ से देख सकते हैं कि रिवर्स बायस के अंदर माइक्रो एम्पियर के अंदर करंट को हम मेज़र करते हैं और माइनॉरिटी की वजह से होता है वो करंट। फॉरवर्ड बायस की बात करें तो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से तो होता है और इसे मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। आउटपुट वाई ये हो जाएगा, इसके दोनों सिग्नल को मिला के सेम कर दिया है तो ये सिंपली हो जाएगा ए का बार, क्योंकि नॉट है। ये भी यहाँ पे सिग्नल सेम कर दिया है तो हो जाएगा बी का बार। ये और गेट है, और गेट पे नॉट, नॉर गेट, तो इसका हो जाएगा हमारे पास ए बार प्लस बी का बार, और इसका नॉट लगा हुआ है तो इसको अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बार से बार कैंसिल आउट तो ए, बार से बार कैंसिल आउट बी, और प्लस का बार डॉट, ये हो जाता है हमारे पास एंड गेट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड गेट।